if any two angle and none including side of a triangle, let it be कि हमने ये एक ट्राइंगल खींचा, मान लीजिए कि ऐसा एक ट्राइंगल जो है वो खींचा गया है, ये ट्राइंगल है और इसमें हम लोग ये देखते हैं क्या कि कोई दो ट्राइंगल ABC और DEF दो ट्राइंगल है, तो हम लोग देखेंगे AAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, इसके स्टेटमेंट में जो है हम लोग समझेंगे इफ़ एनी टू एंगल्स and none including if any two angles and none including side of a triangle none including sides of a triangle is equal to corresponding to angle and none including side of other triangle then this triangle can be said congruent by AAS क्राइटेरिया। यानी हम ये कहेंगे कि यदि कोई दो ट्राइंगल में, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ भी है कि यहाँ पे दो एंगल AAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है, यानी किसी भी दो ट्राइंगल के को अगर हमें AAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से यदि इसे हमें कॉन्ग्रुएंट करना होगा, तो इसके लिए हम लोग देखेंगे क्या कि ट्राइंगल के दो एंगल जैसे कि मान लीजिए कि एंगल A और एंगल B, ठीक है, एंगल A और एंगल B अगर इक्वल हो एंगल D और एंगल E के कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कॉरस्पॉन्डिंग मतलब A इक्वल होना चाहिए D के और B इक्वल होना चाहिए E के, और नन इंक्लूडिंग साइड, लेट इट बी कि BC अगर हमने इक्वल ले लिया, BC यदि इक्वल ले लिया EF के, तो इस कंडीशन में ये ट्राइंगल जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे AAS, यानी टू एंगल एंड नन इंक्लूडिंग साइड ऑफ वन फर्स्ट ट्राइंगल शुड बी इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये
इक्वल होगा और उसी तरफ के साइड और एंगल के इक्वल होगा। जैसे कि ए इक्वल है तो डी पहला था, यहाँ ए पहले हमने बोला था, तो ए डी के बराबर होना चाहिए, बी ई के बराबर होना चाहिए और बी सी ई एफ के बराबर होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन अगर होंगे तब जा कर के ये ए एस कन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये जो होगा कन्ग्रुएंट कहलाएगा। चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में हम लोग देखते हैं क्या कि गिवन टर्म दिया हुआ है, गिवन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, यानी इन ट्राइंगल, यानी हमारे पास क्या दिया हुआ था, ABC और DEF, ABC एंड DEF, इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल DEF। ओके, फिर से इसको एक बार लिख देते हैं सही से। इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल DEF। अब इन ट्राइंगल में दिया हुआ क्या था, ABC इक्वल था, यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, और देख लीजिए एंगल A इक्वल टू एंगल D, यानी ये एंगल जो है वो इक्वल है एंगल D के, और एंगल E इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल E, और क्या दिया हुआ है, BC इक्वल टू EF। अब ऐसा दिया हुआ है तो हमको प्रूफ क्या करना है कि ट्राइंगल ABC कन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल DEF के। तो टू प्रूव में हम लोग क्या लिखेंगे, टू प्रूव ट्राइंगल ABC कन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF। बात आई समझ में, ट्राइंगल ABC कन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल DEF के। तो हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए जो है तरीका एक अपनाते हैं, जैसे कि आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो प्रूफ हम लोग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। यू नो ऑलरेडी इन ट्राइंगल ABC, हम फिर से इसको एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दे रहे हैं जिससे आपको बेहतर समझ में आ जाए। ये A, ये B और ये C, एक और ट्राइंगल हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। D, E और ये F। तो हम लोग देखते हैं क्या कि अगर A था हमारे पास दिया हुआ था इक्वल D के, A इक्वल था D के और B इक्वल था E के, और इसमें हम लोग देखते हैं कि BC इक्वल है EF के। इस कंडीशन में हम लोग देखते हैं क्या कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल आते हैं ABC के लिए, तो A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और D प्लस B D प्लस E E प्लस F इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन 2। अब इन दोनों को फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन सी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, यानी ये भी 180 के बराबर, और d प्लस ई प्लस एफ है वो भी 180 के बराबर। इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे क्या कि ऐसा चूंकि हो रहा है तो 1 और 2 जो सिचुएशन है उन दोनों को हम लोग इक्वल कर लेंगे। क्यों? ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल हो जाए d प्लस ई प्लस एफ के। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल हो गया किसके? एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F के। ठीक है, एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F के। तो अब A से D कैंसिल, क्यों? A इक्वल टू हमारे पास D दिया हुआ था गिवन में, B इक्वल टू गिवन था E, तो आया क्या? एंगल C इक्वल टू एंगल F। ये बातें समझ में आ गई। अब बताइए कि हमारे पास जो है आ क्या गया, C जो है F के बराबर हो गया। अब हम लोग फिर से एक सिचुएशन अपनाएंगे कि अगेन इन ट्राइंगल ABC, अगेन इन ट्राइंगल ABC and in triangle DEF, ABC and in triangle DEF। ओके, ये पता चल गया कि एंगल B इक्वल टू एंगल E इक्वल टू एंगल E, B इक्वल टू एंगल E, और हमारे पास BC इक्वल टू दिया हुआ है EF, और एंगल C इक्वल टू एंगल F। तो इस आधार पे हम देख सकते हैं कि ASA यानी इससे हम लोग, इसलिए ट्राइंगल ABC कन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल DEF बाय ASA। आपने देखा भी था पिछले क्वेश्चन में कि दो एंगल और इंक्लूडिंग साइड जो है फर्स्ट ट्राइंगल का इक्वल है दो एंगल और इंक्लूडिंग साइड ऑफ सेकेंड ट्राइंगल। तो ये हो गया ASA से कन्ग्रुएंट, नो प्रॉब्लम। तो ये प्रूव्ड हो गया। चलिए, ये सिचुएशन आप समझ चुके हैं।